होली की राख से हर समस्या का होगा समाधान। बस ये 11 उपाय कर लो। दोस्तों, इस बार होली बेहद ही सुंदर और बेहद ही खास है। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। मित्रों, जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा तो होली का प्रभाव और भी अत्यधिक बढ़ जाएगा। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र और जादू टोना टोटका ये सब जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र और अपनी सिद्धियों को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्रभाव देगा और उन लोगों के लिए इस बार की होली बेहद ही खास रहने वाली है। अब हम आपको बताएंगे इस साल 2024 में कैसे इस बार की होली का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। होली के दिन इस बार का पहला चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर आप लोग कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका फल जल्द ही और शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। और अगर आप कोई भी उपाय को नियम और पालन के साथ करते हैं तो आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप धन प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, या आप अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हो, तो इस बार की यह होली आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाएगा और अगले दिन पवित्र होली मनाई जाएगी। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:53 से शुरू होने वाली है। वहीं इसका समापन होलिका से अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:28 पर होगा। आइए अब जानते हैं 24 मार्च को बेहद ही खास होलिका दहन है। इसके लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:02 से लेकर 12:26 तक है। ऐसे में आपको माता होलिका दहन के लिए बस 1 घंटा मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 14 मिनट का समय ही इस बार आपको मिलेगा। होलिका के अगले दिन इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से रंगों की बारिश से होली बनाई जाएगी। लेकिन ये बात भी याद रहे कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और 25 मार्च को रंग बिरंगी होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी कि 25 मार्च को साल का पहला और बेहद ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो भारत के समयानुसार सुबह 10:03 से शुरू होगा और दोपहर 3:04 पर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि चंद्र ग्रहण की उपछाया होने की वजह से यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर आप देखना भी चाहोगे तब भी यह आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत के बाहर पड़ने जा रहा है। इसके कारण यहाँ सूतक काल बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अब हमारे भारत में चंद्र ग्रहण के काल का सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो आप दिल खोलकर होली मना सकते हैं और आप चंद्र ग्रहण के समय कोई भी कार्य कर सकते हैं, बस कुछ कामों को छोड़कर। वैसे तो चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कामों का अवश्य ध्यान रखना ही चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन लोहा या नमक नहीं खरीदना चाहिए और ना ही कुछ पैनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। पूजा पाठ भी समय रहते जल्द ही कर लेनी चाहिए। वैसे इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, होलिका की राख के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन संबंधित कोई भी परेशानी हो वह भी जल्द ही दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि इस बार की होली बेहद ही खास होने वाली है। पहला, होली जलने के अगले दिन सुबह होलिका की राख 7 चुटकी भर के घर ले आएं। अब इस राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ, अगर आप कहें कि हमारे पास तो तांबे का सिक्का नहीं है जिसमें 7 छेद हों, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास तांबे का सिक्का तो होगा, उसमें 7 छेद कर लीजिए और एक लाल कपड़े में बांध लीजिए और फिर तिजोरी में ऐसी जगह रख दें जहां किसी की उस पर नज़र ना पड़े। इससे घर में पैसा बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी और आपके घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर इस कपड़े को आप अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाएं तो दुकान और व्यापार की उन्नति होगी। दूसरा, अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो होली के अगले दिन होलिका की राख लाकर नित्य उस बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाएं और इस तिलक को लगाते समय आप अपने मन में ओम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें या अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इससे व्यक्ति जल्दी ही ठीक होगा और उसकी स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर आपको और आपके परिवार को नवग्रह परेशान कर रहे हैं या राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि आपके हर काम को बिगाड़ रही है, तो होलिका दहन की एक छोटी सी मुट्ठी में राख लेकर आएं और अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाकर उस राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपको जो राहु केतु या शनि परेशान कर रहे होंगे तो वह परेशानी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और होलिका की राख को नहाने के पानी में चुटकी भर मिलाकर स्नान करने से नवग्रह पीड़ा कम होती है। चौथा, अगर घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलह चलती रहती है और जब देखो यह कलह खत्म होने का नाम नहीं लेती है, तो होली की राख को घर लाकर चारों कोनों में चुटकी भर छिड़क दें। ध्यान रहे, ऐसा करते वक्त घर के सदस्य आपको देखे नहीं। यह कार्य आपको चुपके से एकांत में होकर करना है।
क्योंकि जब हम कुछ उपाय या टोटका करते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है यदि कोई व्यक्ति उसको देख ले। इसीलिए इस कार्य को करते समय आपको कोई ना देखे, इस बात का खास ध्यान रखना है। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा कायम रहेगी। पांचवा, यदि आपकी नौकरी या व्यापार में ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं और आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आपको एक आग की जड़ को घर लेकर आना है और उसको होलिका दहन के समय उल्टी ओर से होलिका की परिक्रमा करते हुए आग की जड़ को अग्नि में डाल दें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर कार्यक्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और आपको जो भी समस्या है उसको होलिका माता से कहें। ऐसा करने से आपकी समस्या से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मान्यता है कि यह उपाय बहुत ही कारगर है और कुछ ही दिनों में इसका अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलता है। लेकिन इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें और ना ही किसी और के नुकसान के लिए इस जड़ का उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका प्रभाव आप पर उल्टा पड़ सकता है। इस जड़ का उपाय सिर्फ आप अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ही करें, निश्चित ही आपकी परेशानी दूर होगी। छठा, अगर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप होली की राख के इस उपाय से आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। होलिका की राख काफ़ी असरदार मानी जाती है। होलिका की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर, लेकिन ध्यान रहे कपड़ा एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए, और उसके साथ साथ सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी सदा प्रसन्न रहती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है और आप धन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सातवां, मित्रों, कई बार जीवन में एक के बाद एक दिक्कतें आने लगती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन समस्या दूर ही नहीं हो रही होती है, जिसके कारण कुछ लोग मानते हैं कि किसी की बुरी नज़र लग गई है या फिर किसी तांत्रिक क्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है या फिर किसी ने द्वेष के कारण आप पर कुछ करवा दिया है जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक समस्या बढ़ ही रही है, तो होलिका दहन के समय एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक बतासा, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का जोड़ा, देसी घी में डुबोया हुआ, ये सारी चीज़ें होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दें। अगले दिन जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो इस होलिका की थोड़ी सी राख लाकर उसे चांदी में ताबीज़ की तरह जड़वा लें। इस ताबीज़ को अपने गले में धारण करें। मान्यता है कि इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का भय नहीं रहता है और इससे आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है तो इसके आपके ऊपर उसका प्रभाव ना के बराबर होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा माना जाता है कि आपके शत्रुओं से भी बचाव रहता है और आपके शत्रु का आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आठवां, प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि होलिका दहन की पूजा के हर जगह अपने हिसाब से नियम होते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यदि मासिक धर्म से हैं तो उस दौरान होलिका दहन के पास भूलकर भी नहीं जाना, वरना आप पर होलिका दहन का उल्टा असर होगा। आप दूर से होलिका दहन देखकर प्रणाम कर सकते हैं और किसी और से जो आपके परिवार का सदस्य हो उससे पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। नवां, होलिका दहन में आप बर्फ़ी या किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं और अगर आपके घर गुंजिया बनाई हो तो आप होलिका माता को गुंजिया अवश्य अर्पित करें, क्योंकि माता को घर बनाए पकवान बहुत अच्छे लगते हैं, और होलिका माता को जल अवश्य अर्पित करें। 10वां, होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय के गोबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिससे होलिका माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। 11वां, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप घोर पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। जब आप दुकान पर नारियल खरीदने जाएं तो देख लें उसमें पानी तो नहीं है। और मित्रों, सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर अपने पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लेना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपको और आपके परिवार को धन, सुख, समृद्धि से मालामाल बना जाती है और जन्म जन्मांतर की आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे और माता जाते जाते आपको सुख दे जाएगी। पानी वाला नारियल जब आप पूजा करें तो उसके दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी भी सूखा नारियल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।